नाउ अब हम लोग बात करेंगे साइक्लो अल्केन के। नेक्स्ट जो लास्ट रूल है यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है? रिंग विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। वह रिंग जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। कार्बन से अटैच है और वह कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप कंटेन किए हुए है, एक फंक्शनल ग्रुप कंटेन किए हुए है। then that carbon atom, that is a carbon which is a part of a functional group, is not considered as a parent name of the ring. It means कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रिंग से डायरेक्टली कार्बन उनका अटैच है तो उस कार्बन को हम रिंग के पेरेंट नेम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे पहले था कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो है एक रिंग का पार्ट हुआ करता था, सॉरी आपका पेरेंट अल्केन का पार्ट हुआ करता था पेरेंट चेन का। ओके, बट यहाँ पे रिंग है और रिंग से डायरेक्टली देखिए कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन रिंग का पार्ट नहीं होगा और उसका नाम एक स्पेशल सफिक्स के द्वारा दिया जाएगा। ओके, अब वो स्पेशल सफिक्स क्या है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर है, यू नो कि कार्बोक्सिलिक इज ए फंक्शनल ग्रुप व्हिच कंटेन्स कार्बन। If this functional group directly connected with a ring, then that functional group not included their suffix as a name of a parent ring. तो हम उसे एक्सक्लूड करेंगे नाम से, बट उसका एक स्पेशल सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर COOH, CHO अल्डिहाइड के लिए कार्बोल्डिहाइड, ईस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, CN साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल हम लोग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या है फॉर साइक्लोअल्केन के लिए? रिंग कंटेनिंग कार्बन which directly connected through a ring, then that carbon is not included in the name of a parent name of the ring. It will be named as a special suffix like carboxylic for carboxylic functional group, carboldehyde for aldehyde, carboxylate for ester and carbonitrile for cyanide. अब हम यहाँ पे एग्जांपल 1 देखते हैं। इस एग्जांपल 1 को आप देख सकते हैं कि रिंग है और रिंग से डायरेक्टली एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है जो कार्बन को कंटेन करता है। इट मींस कि दैट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस रिंग, then that carbon is not included in the name of the ring. Okay, so हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हम स्टार्ट तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे करते आए हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें है ही नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स तो साइक्लो तो है ही, तो साइक्लो लिखेंगे हम लोग। साइक्लो टोटल कार्बन कितना है रिंग में? 1 2 3 4 5। 5 के लिए आप लिखेंगे पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और आपका 1 पे लगा हुआ है एल्डिहाइड यानी कार्बोल्डिहाइड, तो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोल्डिहाइड, 1 कार्बोल्डिहाइड। इसी तरह से इस फिगर को आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, एक रिंग है which directly attached with the functional group that is carboxylic acid. It means carbon of carboxylic acid direct attached with this ring. Once again this carbon is not a part of the parent name of the ring, so their name will be given by a specific suffix or a special suffix we can say. So if there is a carboxylic acid directly connected with a ring, then its name will be given as a carboxylic acid. Okay, so let's see. तो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, और कोई यहाँ पे कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं, डायरेक्टली प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लिक है तो साइक्लो तो लगाएंगे ही। टोटल कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए आप लगाइएगा हेक्सेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड से है सारे कार्बन रिंग के अंदर, और ये 1 पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ वी फर्दर हियर हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा चीज है,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिंग तो है और रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड विच कंटेन कार्बन, डायरेक्टली उनके कार्बन रिंग से तो जुड़े हुए हैं, बट एक और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ओके, तो अभी तक अगर हम इस ब्रोमीन को हटा दें, इस ब्रोमीन को हटा दें, हमने इसका नाम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड है, बट साइक्लोहेक्सेन रिंग में ही यहाँ पे लगा है ब्रोमीन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप काउंटिंग किधर से करोगे। तो ऑब्वियसली काउंटिंग हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो ये काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3, दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6। अब ऐसा हम क्यों नहीं रहे, हमने काउंटिंग कैसे ली है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, हमने क्लॉकवाइज काउंटिंग ली है, हमने एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग नहीं ली, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर हम लेते हैं तो हमारा लोएस्ट वैल्यू कौन आता है, 1, और 1 के बाद 3 पे आता है। तो इनका अगर हम सम करेंगे 1 + 3 तो ये 4 है टोटल, और यहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आता है, यानी 1 और 5 पे 1 + 5 = 6। यही है हमारा लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल का मतलब ये है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे हमें मिले। तो क्लॉकवाइज आते हैं तो 1 3 पे मिलता है, और एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो 1 और 5 पे। तो वी टेक 1 3 1 5 नहीं लेंगे। तो 1 पे एल्डिहाइड लगा हुआ है यानी कार्बल्डिहाइड लिखेंगे 1 के लिए, और 3 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्सेस। 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन और 1 कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड। इसी तरह से आप डी में देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता नाइट्रो। प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में आप देखे होंगे नोमेनक्लेचर का कि नाइट्रो जो है हमारा प्रीफिक्सेस है, ठीक है, और यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप तो लगा हुआ नहीं। तो सबसे पहले रिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग है, बट उसके पहले नाइट्रो लिखना होगा। नाइट्रो कहाँ लगा है, फर्स्ट पे,